प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी तैयारी के बीच योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की लाइन तय है, हिंदुत्व, कानून और एक्शन। और इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर सीएम योगी लकीर को बड़ा करते आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व से लेकर लॉ एंड मॉडल की दूसरे राज्यों के लिए नजीर है और दूसरे राज्य योगी के इस त्रिशूल फॉर्मूले के हाथों हाथ लेते हैं। हिंदुत्व के पिच पर पॉलिटिकल बैटिंग करते हुए योगी कई राज्यों में जीत दिला चुके हैं। वहीं योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला मॉडल का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। कानून का राज विकास की पहली गारंटी होती है। आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। योगी के इस त्रिशूल फार्मूला की काट शायद विपक्ष के लिए ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसी फार्मूले के तहत योगी कई रिकॉर्ड बना भी चुके हैं और कई इतिहास बदल भी चुके हैं। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर तभी गरजता है जब ध्वस्त किए जाने वाले मकानों का मुआवजा दे दिया जाता है। बावजूद यहां इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों का जो है वो गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। जो लोगों को मुआवजा नहीं मिलने और बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ उकसाता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि किसी तरह के उपद्रव के खिलाफ यहां पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी थे, ड्रोन से और छत से निगरानी की जा रही थी, लेकिन कुछ बुर्काधारी महिलाएं ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बीच एक मकान में जा घुसी और वहां से निकलने से इनकार कर दिया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। महिलाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ पोकलैंड शुरू हो गया है और दूसरी तरफ जो है महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया है। दाल मंडी प्रोजेक्ट में 181 मकान तोड़ने के लिए चिन्हित है, जिनमें से 120 को अब तक तोड़ा जा चुका है। आज से 12 पर कार्रवाई शुरू हुई है। ध्वस्त मकानों के लिए 52 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग अपनी विरासत के नाम पर तो कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। लेकिन इन तमाम अड़चनों के बीच योगी का ये बुलडोजर अपने कर्म पथ पर डटा हुआ है। विरोध प्रदर्शनों और तमाम तरह की अड़चनों के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बार फिर दाल मंडी में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली और इस बार निशाने पर थे 12 भवन, जिन्हें जमींदोज करने के लिए 5 बुलडोजर के साथ ही पोकलैंड भी पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच एक्शन शुरू हुआ। पीड़ित परिवार अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को मिट्टी में मिलता देख रहे थे। इन भवनों का ध्वस्तीकरण आज दिनांक 11/9/2026 को किया जाना है, अतः भवन को अतिशीघ्र खाली कर दे। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। ड्रोन से पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग हो रही थी। 12 भवन जो है आज तोड़े जा रहे हैं और ऐसे में जो दाल मंडी है वो पूरी तरीके से मलबा मंडी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ मलबों का ढेर नजर आ रहा है। दुकानें खंडर बन चुकी हैं, खाली कर दी गई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने गुस्से में अपने सामान वहीं पर छोड़ दिए हैं। लगातार जो 5 बुलडोजर है उनके जरिए दालमंडी इलाके में जबरदस्त कार्रवाई चल रही है और एक पोकलैंड भी यहां पर सीधे गरजता हुआ नजर आ रहा है। बहुमंजिला इमारतों को पूरी तरीके से तो ध्वस्त करने की कार्रवाई है उसको शुरू कर दी गई है। जिन भवनों पर कार्रवाई हो रही है उनका मुआवजा तो मिल गया, लेकिन नाराजगी पर मरहम लगाने के लिए नाकाफी ही है।